पढ़ने वाले हैं नदन प्लेन्स। प्लेन्स के बारे में क्या जानते हो, बताओ सात्विक, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लेन्स? कोई तो बता दो। अनिमेश किधर हो? आज तो ध्रुव भी नहीं बोल रहा है। कसम खाई है तुमने ध्रुव आज ना बोलने की। एक अकेले तुम ही तो बोल रहे हो मेरी क्लास में। अनिमेश, यस मैम। क्या जानते हो नदन प्लेन्स के बारे में? बहुत ज्यादा मैम। नदर प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। और मैम सोचना पड़ेगा, एक दो मिनट। मैम उनके पास एलुवियल सॉइल है। हाँ मैम, एलुवियल सॉइल। हाँ और मैम उसका सारा सामान जो है वो रिवर्स लेके आई है, रिवर्स के साथ कैरी हुई है। वो मैम काफी फ्लैट भी है मैम। मैम फ्लैट सरफेस भी हो सकता है। और मैम वहाँ पे मैम they are situated in the southernmost part of the Himalayas. वाह वाह वाह, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ओके। और ये सारे के सारे नदन प्लेन जो है वो प्रथम के नाम पर कर दिए गए हैं, क्या ये भी ट्रू है? नो मैम। नदन प्लेन केवल और केवल नॉर्थ इंडिया में ही पाए जाते हैं, क्या ये बात ट्रू है? बताओ, नदन प्लेन केवल नॉर्थ इंडिया में ही पाए जाती है, क्या ये बात ट्रू है? बताओ रिद्धि, नदन प्लेन केवल नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं, क्या ये बात ट्रू है? No, ma'am. हे भगवान, No, ma'am. कितने गधे बच्चे हैं। नाम में नदन प्लेन है फिर भी कह रहे हैं कि नॉर्थ के अलावा और जगह पाए जा सकते हैं। नदन प्लेन केवल नॉर्थ में ही पाए जाते हैं। 3 रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। अभी इंडिया में वो सतलज हो गई है क्योंकि अब इंडस तो वहां की पाकिस्तान में निकल गई है। ठीक है, इंडस बोल देते हैं। ये रही इंडस, यहां से निकल के ये आ गई, तो जो इंडिया के अंदर पार्ट है वो है सतलज। ठीक, ये वाली जो रिवर है, ये और ये मिल आती हैं इस पूरे रीजन में, पानी देती हैं और इस पूरे रीजन में धीरे धीरे सेडिमेंट लाई नदियां और ला करके उन्होंने इस प्लेन को बना दिया। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। क्या नाम है? इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो मतलब समझ गए होगे, इंडस, और गैंगेटिक मतलब गंगा। तो इन इंडो गैंगेटिक प्लेन है नदन प्लेन। नदन प्लेन के बारे में खासियत सबको पता है। प्लेन्स की सबसे कॉमन सेंस वाली बात तो ये है कि दे आर फर्टाइल। तो नदन प्लेन्स की अच्छी चीजें क्या होंगी? नदन प्लेन की लोकेशन पता चल गई है। ये वाला जो इलाका है ये रहा नदन प्लेन। ठीक, तो इनमें खासियत क्या बात है? बहुत ही सिंपल है, पता है सबको ऑलरेडी। क्या है? वेरी फर्टाइल। पहली चीज तो ये है कि बहुत ही अच्छे हैं, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। और फर्टाइल में भी इनके पास एल्यूवियल सॉइल है। कौन सी सॉइल? एल्यूवियल। 8th में पढ़ा है एल्यूवियल सॉइल के बारे में? यस याद तो है नहीं? Yes, ma'am. नो मैम। फिलहाल के लिए इतना ही जानो कि बहुत बड़ी फर्टाइल है ये जगह और एलुवियल सॉइल में मोस्टली पाई जाती है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ ब्लैक सॉइल मिल रही है, एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल बना है एलुवियम से, और नदियां अपने साथ में जो लाती हैं छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उसको ही एलुवियम बोलते हैं। और वही एलुवियम जम के नदियों के किनारे सॉइल बन जाती है और उसको ही एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो नदन प्लेन बहुत फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं और गुड फॉर सेटलमेंट का मतलब क्या है? रहने के लिए कैसे हैं? अच्छे। रहने के लिए अच्छे क्यों है? बिकॉज प्लेन है, तो प्लेन होने की वजह से क्या होता है? मैम फ्लैट है, ट्रेवल करना फ्लैट बहुत सरफेस। आसान है।
इंडस्ट्रीज लगाना बहुत आसान है क्योंकि मैम रोड कंस्ट्रक्शन, यस, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट अगली चीज है, और उसके अलावा है इंडस्ट्रीज। तो जो प्लेन है, एरियाज है, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाना भी बहुत आसान है, सेटलमेंट भी वहां पे यानी घर बनाना भी बहुत आसान है, और उसके अलावा वहां पे ट्रांसपोर्ट की लाइन यानी रेलवे नेटवर्क बिछाना और रोड नेटवर्क बिछाना बहुत आसान है। कौन है जिसका माइक आवाज कर रहा है? प्लीज इसको ऑफ कर लो। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। निष्ठा और बताओ मुझे, आज तुम बहुत दिनों से तुमसे कभी कुछ पूछा नहीं है कि इसके अलावा और क्या खासियत होती है प्लेन्स में? कौन है यार, माइक ऑफ करो ना, सारे लोग अपना माइक ऑफ करो, तनिष्का को छोड़ के फिलहाल। तनिष्का, टेल मी व्हाट डू यू नो मोर अबाउट द प्लेन्स, और क्या पता है प्लेन्स के बारे में? निष्का, तुम यहाँ पर हो भी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछा है कि और नदन प्लेन में और क्या चीज है जो हम कह सकते हैं कि है? 3-4 चीजें ही होती है सब चीजों को, ऑब्जेक्टिवली पढ़ना सीखो चीजों को। किताब में एनसीईआरटी में भर भर के लिखा हुआ है बट उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब वेस्ट है, ना तो वो एग्जाम में आता है, ना तो उसको पढ़ने से कोई फायदा है। सही बात यह है नदन प्लेन के बारे में कि नदन प्लेन केवल 3 नदियां हैं, 3 रिवर्स है जिनके इंटरप्ले से बना है। क्या है? इंडस, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इधर से बहती है, ठीक है, हाँ, ब्रह्मपुत्र इधर से बहती है, गंगा इधर से बहती है, और इंडस ये वाले रीजन है। तो इन तीनों का जहाँ पे संगम होता है, दिस इज द एरिया एज द नॉर्दर्न प्लेन। तीनों के संगम होने की वजह से नदियां एलुवियल लेके आती हैं, एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, तीसरा ये प्लेन एरिया है, इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, तो वो फर्टाइल सॉइल में ही आ गया एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। सो द बेसिक पार्ट इज दैट यू कैन ग्रो अ लॉट ऑफ फूड हियर, मतलब तुम यहाँ पे व्हीट, बार्ले और मस्टर्ड और ग्राम, अरहर, जो भी हम खाते हैं, हमारी जो इंसान का जो डाइटरी पैटर्न होता है यानी जो उसका खाने का तरीका होता है, वो उसके आसपास के रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही बेसिक लॉजिक है, तुम खाओगे वही जो आसपास मिलेगा। तो हम जो यहाँ अपने घर में खाते हैं तो हमारे यहाँ ही उगता है, एंड वी नो अ लॉट ऑफ क्रॉप्स। हमारे घर में इतनी तरह की दाल बनती है, इतनी सब्जियां हैं, और हमारे लिए इजिली ये सारी चीजें क्यों अवेलेबल है? बिकॉज वी आर लिविंग इन प्लेन्स। प्लेन्स में रह रहे हैं, यहाँ पे उगाना बहुत आसान है, चाहे फल हो या सब्जी या फिर क्रॉप्स। अगर यहीं आप माउंटेन्स में जाएंगे देन यू विल रियलाइज यू विल ईट माउंटेनियस फ्रूट। वहां पे जो मिलता है, चेरी मिल जाएगा, एप्पल मिल जाएगा, बाकी सारे फ्रूट जो प्लेन्स में होते हैं इट इज हार्ड टू फाइंड देयर, अगर आप जितना ऊपर चलते चले जाएंगे, बिकॉज इट इज टफ टेक थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देन टेक इट देयर। कोल्ड स्टोर से लोग कर रहे हैं, बट माउंटेन की जो लाइफ है उसका इनकी लाइफ से कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माउंटेन्स में जो घर होते हैं वो भी कॉनिकल शेप में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, दे यूज अ लॉट ऑफ वुड्स। उसमें जो सड़कें होती है वो घुमावदार होती है, वहां पे बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं पाई जाती है, बिकॉज दे आर सो क्लोज अप इन दी ऑल्टीट्यूड के वो एनवायरमेंट को नुकसान कर सकते हैं, प्लस दे आर इन अ वेरी डेलिकेट जोन। अगर आप पहाड़ों को खोदेंगे और कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, अर्थक्वेक्स का खतरा रहता है, नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने के बराबर है अगर आप माउंटेन या फिर हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई काम कर रहे हैं। अभी एवरेस्ट के ऊपर जाकर के आज होटल थोड़ी ना बना सकते हैं, उसके लिए प्लेन चाहिए। जो भी आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप मैक्सिमम चीजें करते हैं, मूवी हो गए, हॉल्स हो गए, बड़े बड़े ग्लास, अभी कितनी बिल्डिंग हो गई, ऑफिस बिल्डिंग, एवरीथिंग वी डू ओवर द प्लेन्स बिकॉज दे अलाउ अस टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्मूथली। उनको डिग करना भी आसान है, समझ गया कि नहीं? ओके, यस मैम। सो दैट्स ऑल। यस मैम। चलो आगे की बात क्या है? रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिपोजिशनल वर्क। ओके, लेट मी सी। ओके, the velocity of the river decreases which results in the formation of riverine island. Now they are saying that जब mountain hill से river चलती है वो बहुत ज्यादा slope से चलती है, लेकिन जब वो plains पे आती है तो वो उसका slope कम हो जाता है। This is also very I think common sense वाला का
जब अभी हमारे हाइट ज्यादा है और तो हमारे पास फोर्स भी ज्यादा है क्योंकि mgh ज्यादा है, और आई डोंट नो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानती हूँ, तो ऊपर से चल रही है, स्लोप है, तो स्लोप की वजह से नदी नीचे जल्दी स्पीड से आ जाएगी ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे, तभी झरने से पानी एकदम फ्री फॉल से गिरता है, बिकॉज ग्रेविटी नीचे तरफ अट्रैक्ट करती है। अभी प्लेन में सीधे सीधे चल रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, आगे थोड़ी लग रही है। प्लेन में कैसी चलेगी? प्लेन पे जो नदी चलेगी वो डिपेंड करेगा कि पीछे से नदी कैसे, प्लेन पे नदी चलेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पीछे से नदी कितना फोर्स लेके आई है। जितना ज्यादा फोर्स नदी ऊपर से लेके आई होगी उतनी दूरी तक प्लेन में चली जाएगी। प्लेन में नदी की स्पीड स्लो होती है, इस बात में किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। माउंटेन्स में ज्यादा रहती है, इसीलिए माउंटेन्स में वो इतनी ज्यादा स्पीड रहती है नदी की कि नदी चट्टानों को ब्रेक करके सेडिमेंट बना पाती है, और वो सेडिमेंट वो ला करके प्लेन में इसीलिए छोड़ देती है क्योंकि प्लेन में उतनी स्लोप नहीं है कि वो उनको नीचे ले जा सके। प्लेन में उसको सीधा सीधा बहना होता है, चलते चलते नदी थक जाती है और अल्टीमेटली अपने सेडिमेंट को छोड़ करके केवल पानी को लेके आगे बढ़ जाती है। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। क्योंकि नदी के वाटर में सबसे ज्यादा भार उसके सेडिमेंट्स का ही होता है। जैसे ही नदी सेडिमेंट को छोड़ देती है उसका वाटर लाइट हो जाता है एंड इट इज इजी फॉर रिवर टू प्रोपोगेट, यहाँ से वो यहाँ तक आसानी से जा सकती है। ठीक है, फिर फाइनली बहते 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 बे ऑफ बंगाल में जाती है और फिर और मिल जाती है। चलो, ये तो हो गया नदन प्लेन की बात। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर एंड द तीस्ता। बोल रहे हैं गंगा प्लेन की अगर हम बात करें तो घग्गर बेटा यहाँ पाई जाती है, एकदम जहाँ पे उत्तराखंड है, और इसके जस्ट पीछे यहाँ दिल्ली है, यहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ मेरी उंगली वहां हम रह रहे हैं। तो ये है घग्गर, और इधर ये रही तीस्ता। तीस्ता मतलब आसाम से जस्ट ऊपर बीच में, जहाँ पे सिक्किम, और कभी अगर कोई सिक्किम गए होगे तो यहाँ पे भूटान है और ऊपर चाइना बॉर्डर है, तो यहाँ पर ये तीस्ता रहती है। इन दोनों के बीच को, यानी अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये रहा उत्तराखंड दिल्ली का पोर्शन, और यहाँ तीस्ता पहुंचोगे तो आएगा ये बिहार और झारखंड। बेसिकली ये वही रीजन है, इसको बोलते हैं गंगा प्लेन। गंगा प्लेन यहाँ से लेकर के यहाँ घग्गर से तीस्ता लाइक करता है। That's what they are trying to tell। ठीक है, आगे ये है, ये स्टेट किन किन स्टेट पे जाती है तो बहुत ही आसान है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड। ये स्टेट है जहां पर गंगा प्लेन पाई जाती है। कोई तुमसे बोले कि अगर गंगा प्लेन राजस्थान में पाया जाता है तो सही है क्या? गंगा प्लेन राजस्थान में नहीं पाया जाता है, ये गलत है, सही नहीं होगा ये। ठीक, नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड, बहुत ही फ्लैट लैंड है। वेरिएशन में कोई, रिलीफ में कोई वेरिएशन नहीं है। रिलीफ का मतलब फिजिकल फीचर्स में कोई वेरिएशन क्यों नहीं है? क्योंकि दूर दूर तक केवल फील्ड है, ऐसा नहीं है कि बीच में प्लेटू आ गए फिर फील्ड, बीच में फिर प्लेटू फिर फील्ड, कोई जिगजैग मोशन नहीं है। दे आर सो यूनिफॉर्म एंड फ्लैट, दूर दूर तक आप देखोगे आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे। आगे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। इनको 4 रीजन में डिवाइड किया जाता है उनके रिवर के हिसाब से। ऐसे रिवाइज, अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को, कि जब रिवर माउंटेन से निकलती है सीधे प्लेन नहीं बनाती, प्लेन्स आर मेड इनटू दी स्टेजेस। पहले क्या होता है, जो रिवर होती है वो बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, नाउ आई नो आई थिंक आई शुड मेक दिस, यहाँ पर मैं थोड़ा ड्राइंग करूंगी तो तुम लोगों को समझ में आएगा। What happens here is कि यहाँ से नदी चली, यहाँ पे माउंटेन से चली, तो माउंटेन में बड़े बड़े पत्थर है, तो वो क्या करेगी ना, पहले ये बड़े बड़े पत्थर छोड़ देगी क्योंकि उनको नीचे ले जाना और टफ हो रहा है उसके लिए। उसके बाद में वो निकलेगी तो थोड़े और छोटे पत्थर, ठीक है, फिर लास्ट में उसके पास बचेंगे सेडिमेंट जो वो यहाँ पे करेगी, फिर वो उन सेडिमेंट को भी छोड़ देगी और फिर थोड़ा बहुत लाइट बालू लेकर के वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। ये है नदी का पूरा लाइफ साइकिल। तो नदी के लाइफ साइकिल में जो सबसे ऊपर बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, सबसे ऊपर बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं भंगर। क्या बोलते हैं? भंगर या सॉरी भंगर नहीं, भाबर। भाबर इज द बेल्ट जहां पे बड़े बड़े पत्थर, अब यहाँ से नदी चल रही है और भाबर एक्चुअली शिवालिक के जस्ट नीचे का पार्ट है ये। तो शिवालिक तक तो माउंटेन है, और शिवालिक के अगर तुम माउंटेन के नीचे चलोगे तो अचानक से प्लेन नहीं आते, तुमको ऐसा रीजन मिलेगा जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, उसको भाबर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है हमेशा ही, आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। ये पेबल्स हैं
इनको उसने 8 to 10 किलोमीटर की बेल्ट होगी नीचे की तरफ, और उसमें ये भाबर, उस बेल्ट को भाबर बोला जाता है, ठीक है। इट ऑलवेज कम्स इन वन मार्कर, भाबर और खद्दर का डिफरेंस। ये भाबर में हो क्या जाता है, सिंस ये पत्थर बड़े हैं, अगर तुम लोग कभी हिल स्टेशन में जाते हो तो बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते होंगे, नदी उसमें दिखती नहीं है, नदी पत्थरों के नीचे होती है। कभी किसी को ऐसा सुखद अनुभव हुआ है जिसमें उसने उसको लग रहा हो कि उसको पता है नदी है बट वो पत्थरों के नीचे से बह रही हो? यस मैम। तो भाबर में क्या होता है, वी हैव बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े करके बोल्डर्स होते हैं, उनके नीचे नदी बह जाती है, और उसके बाद में तराई, भाबर के जस्ट नीचे की जो बेल्ट है उसका नाम क्या है? तराई। तराई। तराई वाले प्लेस में क्या होता है, तराई इज नथिंग बट दी मार्शलैंड। मार्शलैंड क्या होता है, भाबर में से नदी निकली और उसके बाद वो तराई वाले रीजन में निकलती है। तराई वाला रीजन एक ऐसा मार्शी लैंड है जहाँ पे पानी अच्छा खासा दलदली दलदली लैंड जिसे बोलते हैं। तो भाबर के नीचे देयर इज दिस तराई, TRAI, तराई इज अ मार्श लैंड। और मार्श लैंड में फिर ये जो पानी होता है वो हमको दिखता है, यानी भाबर में जो नदी है वो इनविजिबल हो जाती है, पत्थरों के नीचे से बहने लगती है क्योंकि बड़े बड़े पत्थर छोड़ दिए उसने, और फिर तराई में वो अपीयर होती है। तो हमको पानी फाइनली कहाँ दिखता है, तराई में, ठीक है, ओके। तराई में हमको पानी दिखता है। दिस इज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फॉर वाइल्ड लाइफ, और ये तराई ही है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जिम कॉर्बेट क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, किसी को डाउट है इस बात पे क्या? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। We have नेशनल पार्क जो कि हिमालय के रीजन में जंगल पाए गए हैं। तो तराई इज अ मार्श लैंड जहाँ पे थिक फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, और वो थिक फॉरेस्टेड में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। तो दिस हियर इज द तराई लैंड जो कि भाबर के नीचे है, और इसमें बहुत सारे राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। मतलब 3-4 तो नेशनल पार्क है ही। उसी तरह अगर आप तराई, और ये माउंटेन में ही हो रहा है, ये तराई रीजन बीच में नहीं है ना, जम्मू कश्मीर में हर जगह तराई रीजन नहीं बनाना है। जहाँ पे ये नदियां निकल रही है अपने ओरिजिन के बाद, वहां पे वो तराई वाला एरिया बनाती है, ठीक है। और नदियां बहुत जगह से बहती हैं, यहाँ साउथ में भी यहाँ से बहना शुरू करती है और यहाँ तक जाती है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रीजन बनता है ऐसे तराई मार्शलैंड वाला। नदियों का ये नेचुरल प्रोपोगेशन है कि वो पहाड़ों से चलेंगी, वो भाबर बनाएंगी, उसके बाद नीचे एक बेल्ट आएगी जिसको दलदल बोलेंगे, दलदल में पानी इकट्ठा हो जाता है, और उसी रीजन को हम तराई या मार्शलैंड बोलते हैं। मार्शलैंड बहुत ज्यादा घना होता है, फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं वहां पर, और वहां पर जंगल और वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, ठीक। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रीन। अब यहाँ पे फॉरेस्ट का क्या है, यहाँ पे तराई के बाद धीरे धीरे फिर नदियां प्लेन्स में आती हैं, और वहां पर भी फॉरेस्ट उगते थे। हम सब लोगों ने क्या किया है, हम सब लोगों ने यहाँ वाले जंगलों को काट करके वहां पे प्लेन्स बना दिए हैं, और हम उन प्लेन्स में अब रहने लगे हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज अ फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। अब इसमें भी क्या है, जो नदी है वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती है, उस सेडिमेंट को हम एल्यूवियम बोलते हैं। अब नदी हर रोज बहती है, ऐसा तो नहीं है कि साल में 5 दिन बहेगी, नदी हर रोज बहती है। जो पुराना वाला एलुवियम नदी 2,000-3,000 साल पहले भी ये नदी बह रही थी, तो उस वक्त वो जो एलुवियम लाई, उस वक्त उसने जो सेडिमेंट इकट्ठे करे उनका नाम होगा क्या, ओल्डर एलुवियम। और जो आज आए हैं वो न्यूअर एलुवियम। अब तुम मुझे ये बताओ कि ओल्डर एलुवियम ज्यादा फर्टाइल होंगे या न्यू? ओल्डर। लॉजिक? मैम उसमें ज्यादा सिल डिपॉजिट हुआ है। यस मैम, ओल्डर ही होने चाहिए। ओके, मुझे ये बताओ, ओल्डर एलुवियम थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, उसमें एग्रीकल्चर ऑलरेडी आप करते चले आ रहे हो, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट है, या फिर जो नया एलुवियम अभी अभी निकला है मिनरल्स का, उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट है? मैम न्यूअर। एलुवियल का ये कॉन्सेप्ट नहीं कि बहुत सालों से मैं वहां पड़ा हुआ हूँ तो मेरे ऊपर अपने आप आकर के सेडिमेंट जम गए हैं। जो जम गया है ना अपने आप आकर के, वो न्यू है, समझ रहे हो? यस मैम। तुम लोग ये बोल रहे हो कि वो बहुत सालों से पड़ा हुआ है और नया अब तक उसके ऊपर जम गया है तो उसके पास ज्यादा न्यूट्रिएंट है, तो तुम एक्चुअली किसकी बात कर रहे हो? न्यू की, क्योंकि न्यू एलुवियम आया है एंड इट इज नाउ फ्रेश एंड इट इज ऑन द टॉप ऑफ द ओल्डर। उस तरह से नदी ऐसे चलती है, जो पुराना वाला एलुवियम होता है वो ऊपर ऐसे चला जाता है और नया वाला एलुवियम ऐसे बीच में आता जाता है, तो एक तरह से ऐसे 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 खिसकते चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये फिगर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू नो इट, you just have to know one thing,
जो पुराना वाला एल्यूवियम है ओल्डर, उसको बोलते हैं भांगर, और जो नया वाला है उसको बोलते हैं खद्दर। और ये यही टर्म है, इसके लिए कोई नया मैं तुम्हारे लिए कोई एलिगेंट टर्म नहीं ला सकती, ये यही है और इसको ऐसे ही याद करना होता है। समझ गए? ये भांगर और खद्दर का डिफरेंस आता ही आता है एक नंबर में। भांगर इज ओल्डर, इसको भंगार या बेकार बोलते हैं, एंड खद्दर इज न्यू। खद्दर इज न्यू एंड इट इज सो फर्टाइल। हम लोग जो खेती करते हैं किस पे कर रहे हैं मोस्टली? खद्दर वद्दर पे, क्योंकि वो ज्यादा फर्टाइल होता है। आप किसी को कोई बच्चा जिसको प्लेन ना समझ में आया हो? नो मैम। ठीक है, No, दिस पार्ट ma'am. इज नोन एज भंगार। सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्शियस डिपॉजिट नोन एज कंकर। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये खादर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ इरोजन एक तरह से कंकर पत्थर से भर जाती है, और फिर क्योंकि बहुत साल हो जाते हैं उनको यूज होते होते तो इरोड हो जाती है। सॉइल को एग्रीकल्चर में ऑलरेडी यूज कर लिया जाता है। जो पुरानी सॉइल होती है वो धीरे धीरे भंगार बन जाती है और उसमें केवल कंकड़ पत्थर ही बचते हैं। नई सॉइल होती है वो है खादर, नए सेडिमेंट इनको बोलते हैं, और दिस इज सो फ्रूटफुल फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। यहाँ पे हमारा प्लेन खत्म हो गया है। अगर मैं तुमसे प्लेन में कोई भी क्वेश्चन पूछूं कि गंगा प्लेन कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सी नदियों की वजह से पाया जाता है, तो कर लोगे? मैम हाँ बेटा। Yes, ma'am. मैम जो गंगा प्लेन्स जिन रीजन के बीच में पाई जाती है मैम, उनके नाम रिपीट कर दीजिए। गंगा प्लेन पाया जाता है घग्गर और तीस्ता के बीच में। दे कंसिस्ट तीस्ता। तीस्ता इज दिस इज द रिवर तीस्ता, और ये है GHAGGAR घग्गर। तो घग्गर और तीस्ता के बीच में पाया जाता है नदन प्लेन। तुमको ये नदियों के नाम इतना याद करना आई डोंट थिंक इज इम्पोर्टेंट, बट ज्यादा जो जरूरी ये है कि कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो दिस इज बिहार एंड यूपी फॉर श्योर। यूपी और बिहार हम को हरियाणा यूपी और दिल्ली। बिहार को तो भूलना ही नहीं है। अब ऊपर की तरफ अगर चलोगे तो ये दिल्ली और हरियाणा वाला एरिया भी आता है जहां हम रह रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और थोड़ा सा पार्ट ऑफ झारखंड। पूरा झारखंड नहीं आता है, थोड़ा पार्ट है, क्योंकि बाकी झारखंड में प्लेट्यू रीजन है। झारखंड जिसको बोलते हैं रांची प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू, वो सब झारखंड में एक्चुअली आते हैं। तो नीचे वाला रीजन झारखंड का प्लेट्यू रीजन है, वहां पर मिनरल्स माइंस वगैरह पाई जाती है। समझ रहे हो? यस मैम। तो ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट झारखंड वो भी आता है। अब प्लेन्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं। इसके बाद अगला हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कुछ बात करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? पेनिनसुलर मतलब कौन से प्लेट्यू की बात कर रही है? पेनिनसुलर इंडिया का कौन सा पार्ट है? It is made up of igneous and metamorphic rocks. Oh, don't tell me this. Tell me this कि कौन से पार्ट को बोलते हैं पेनिनसुला? If you know, southern part of India which is covered by three sides by water. very good. Definition तो बेटा कभी भी याद की जा सकती है, but the basic और बेसिक यू नीड इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस, क्योंकि बेसिक से सब कुछ कवर हो जाता है, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रीजन है पेनिनसुला। मैंने पिछली बार ही बताया था, पेनिनसुला का मतलब ये होता है ऐसा एरिया जो 3 जगह से वाटर बॉडी से घिरा हो। सो दिस इज दिस ईस्ट वेस्ट हो गया मिला के, और ये साउथ। इंडिया के इस वाले रीजन को हम पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला, अभी प्लेटू की बात नहीं हुई, पेनिनसुलर इंडिया है ये, और ये है हमारा नदर्न इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में प्लेटू पाया जाता है, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू।